एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को, यानी हमारे पास जो सर्कुलेशन होता है, यानी ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है कोई भी सब्सटेंस। जैसे लंग्स में से हमने क्या किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या किया, लंग्स के पास गए और लंग्स से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन ले लिया और बाकी बॉडी को वो ऑक्सीजन जो थी वो प्रोवाइड करवा दी गई। किसके थ्रू हुई, वो कौन चीज़ थी जो उसको लेके गई है, जो ये ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प कर रही थी। तो ये ट्रांसपोर्ट किसने करवा दिया, ये किसने करवाया है, सर्कुलेटरी सिस्टम ने करवाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी का। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास आती क्या क्या चीज़ है। एक तो हमें क्या ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, सारी चीज़ें वही आएंगी। जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें ट्रांसपोर्ट करवानी है लंग्स से बाकी बॉडीज़ में लेके जाओ। दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट, हमने खाना खाया, एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अब वो न्यूट्रिएंट क्या है, बाकी बॉडीज़ के अंदर, मतलब बाकी सेल्स के अंदर पहुंचना चाहिए। और क्या है हमारे पास, हार्मोन्स हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं, वो वाले हार्मोन्स हमें पहुंचाने होते हैं। कुछ और हमारे पास टिश्यूज़ का सब्सटेंस होते हैं, यानी टिश्यू ने कोई प्रोटीन बनाया, कोई सब्सटेंस बनाया, तो टिश्यू के जो सब्सटेंस होंगे वो भी हमें पहुंचाने पड़ेंगे, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अलावा, हमारे पास CO2 लंग्स तक भी तो पहुंचानी है, यानी बॉडी से हमारे पास क्या है, बॉडी से भी तो जाएगा वापस हमारे पास लंग्स तक, जो जितना भी CO2 होगा वो ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम ही करवाएगा। ठीक है, और जितना भी हमारे पास क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता रहता है, सेल जो होता है अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करती हैं जिसकी वजह से वेस्ट बनता है, और यही वेस्ट हमें निकालना होता है। कहाँ पे निकलेगा ये, किडनी के पास जाके निकलेगा। तो ये क्या करेंगे, हमारा ब्लड किडनी के पास जाएगा और बोलेगा भैया इसको एक काम करो, आप ना छान के दे दो हमें। तो किडनी क्या करती है, उसको छान के दे देती है। छानने से मतलब क्या है, फिल्टर करके दे देना, जिससे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो सारा का सारा अलग हो जाएगा और हमारा जो ब्लड होगा वो साफ हो जाएगा। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, बहुत सारे काम कर रहा है। ये सारे काम किसने करने होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ने करने होते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर चीज़ें क्या क्या आती है, हमें क्या क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, दूसरा हमारे पास ब्लड वेसल्स चाहिए होंगी। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ब्लड वेसल्स के बजाय हमारे पास आ जाएगा ब्लड। ब्लड होंगी तभी तो हमारे पास ब्लड वेसल्स का काम होगा, ब्लड ही नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएंगे, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो लिम्फेटिक, PH होता है ये, लिम्फेटिक। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है हमारे पास, लिम्फ प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, तो अभी हम इसको होल्ड पे रखेंगे, अभी इसको नहीं समझेंगे। पहले हम, मतलब हम डिटेल में जाएंगे। देखो एक एक चीज़ को हमने डिटेल में पढ़ना है। ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या है, हार्ट क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, लिम्फ्स क्या है, एक एक को बिल्कुल प्रॉपरली डिटेल में पढ़ेंगे। इनको हम थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होते हैं। ये चीज़ें हमारे पास क्या है, बहुत ईजिली हमें समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें पढ़ेंगे और फिर हम लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा नई चीज़ होती है, मे बी आप लोगों को नहीं पता अगर आप बायो स्ट्रीम से नहीं हो तो। ठीक है, अब देखो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। ब्लड क्या होता है, ये एक रेड कलर का, रेड कलर्ड लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिक्विड होता है, साथ में ऐसा नहीं है कि ये खाली एक लिक्विड प्रेजेंट है, नहीं, लिक्विड के साथ साथ ये होता क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्ट करके रखता है ये पूरे ऑर्गन्स को, पूरी बॉडी को, कहीं हर एक सेल टू सेल कनेक्ट करके रखने का काम कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ब्राइट रेड कलर का लिक्विड से फॉर्म होता है। ठीक है, ये सर्कुलेट कहाँ पे करता है, पूरी बॉडी में, ये सर्कुलेट करता है हमारी इन दी एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा होगा। अगर ब्लड नहीं पहुँच रहा तो वो हिस्सा क्या होगा, हमारा खराब हो जाएगा। पहुँचा कौन रहा है इसको, वो पहुँचा रहा है एक हमारा मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, अब ये मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन कौन सा होता है, हम सबको पता ही है, ये है हमारा हार्ट। ठीक है, तो हार्ट जो होगा वो हेल्प करेगा, पंप करेगा
और उस पंप की वजह से हमारे पास क्या है, सारी जगह पे हमारा जो ब्लड होगा वो सर्क्यूलेट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इसके अंदर क्या है, अगर हम एक नॉर्मली बात करें, एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो ब्लड कितना होता है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड हो सकता है हमारी बॉडी में, तो वो होगा 6 लीटर तक हमारे पास बॉडी के अंदर होता है। नॉर्मली इतना वॉल्यूम होता है हमारे ब्लड का, ठीक है। जो ब्लड होगा उसके अंदर एक और चीज़ होती है प्लाज्मा जिसे बोलते हैं, ठीक है। यानी प्लाज्मा क्या चीज़ है, अगर हम ब्लड सेल्स को निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, तो जितना भी हिस्सा हमारे पास, जो भी फ्लूइड बचेगा, जो भी लिक्विड फ्लूइड बचेगा, वो सारा का सारा क्या बन जाएगा हमारे पास, ये लिक्विड है। क्यों आता है, जी क्यों लिखा जाता है हर बार, देखो ये क्या है, जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो क्या है, लिक्विड होता है। ये जितना भी हमारे पास लिक्विड पार्ट बाकी जो बच गया हमारे ब्लड के अंदर, यानी ब्लड सेल्स को अगर हम हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी जो लिक्विड पोर्शन बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्लाज्मा के अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं, पहली चीज़ होती है इसके अंदर वाटर, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती है, जैसे वाटर का काम क्या है, देखो वाटर का काम क्या है, किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करना। तो कैसे डिज़ोल्व कर सकता है वो, क्या प्रोटीन्स को डिज़ोल्व कर सकता है। अब प्रोटीन्स भी हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, ये भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। तो और कौन सा होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास फाइब्रिनोजेन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले चीज़ को आप ना याद रखना, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, फाइब्रिनोजेन के बारे में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सारे का सारा पोर्शन किसका आ जाएगा, ये सारा प्लाज्मा के हिस्से में आएगा, ठीक है। प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें होती हैं। ब्लड सेल्स को छोड़ के जितना भी हमारे पास रहेगा वो सारा का सारा क्या है, प्लाज्मा। इसके अलावा देखो वाटर के अंदर तो ये सारी चीज़ें मिल गई, और क्या हो सकता है हमारा, सॉल्ट हो सकता है कुछ। तो सॉल्ट कैसा हो सकता है, या तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास दूसरा क्या हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, बाइकार्बोनेट्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, फूड सब्सटेंसेस, जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया, जो सब्सटेंस हमने फूड से एब्जॉर्ब किए हैं वो भी तो होंगे। यानी डाइजेशन करते वक्त हमने क्या है, एब्जॉर्प्शन करती है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पे जब भी हमारा डाइजेस्टेड फूड जाएगा तो उसकी जो वेलाइज होंगी, इसके ऊपर क्या होंगी, वेलाइज लगी हुई होती हैं। ये वेलाइज क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। इसके जस्ट पीछे, वेलाइज के जस्ट पीछे हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये ब्लड वेसल्स क्या है, सारे के सारे जितना भी एब्जॉर्ब मटेरियल होगा उन सबको ले लेंगी, अपने अंदर ले लेंगी। तो ये जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल होगा ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन जो होता है वो अगर टूटेगा तो क्या है, अमीनो एसिड में बन सकता है। एक हमारे पास क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, और हमारे पास क्या होता है, फैट होता है, या फिर हम फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। जो फैट होता है वो टुकड़ों में टूट के फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, कुछ हॉर्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारे कहीं पे किसी बॉडी के हिस्से ने सिक्रीट किया हो तो वो हॉर्मोन्स भी आएंगे इसी के अंदर। और हमारे पास क्या आएगा, कितना भी डाइजेस्टेड मटेरियल होगा, साथ में कुछ वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होंगे वो भी हमारे पास किस में है, प्लाज्मा में है। तो आप बस इन शॉर्ट ये चीज़ समझ लो कि प्लाज्मा क्या होता है, जब हमारे पास, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स को निकाल दें, पूरे ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल दें, तो जो भी बच जाता है वो सारा का सारा किस में, प्लाज्मा में आता है, जिसकी बात हम अभी कर चुके हैं। ये सारा का सारा प्लाज्मा का हिस्सा होता है। प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, जैसे आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इमर्ज्ड होते हैं। इमर्ज्ड का मतलब क्या होता है कि ये सारे के सारे क्या है, उसके अंदर डूबे हुए होते हैं। ये इमर्ज्ड होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। इमर्ज्ड मतलब डूबे हुए। जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे पास ब्लड है, ये पूरा क्या है, प्लाज्मा है। और प्लाज्मा के अंदर हमारे पास कहीं कहीं पे क्या है, ब्लड सेल्स हैं, कहीं कहीं पे क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है, मान लो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, कहीं कहीं पे हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स हैं। तो ये हमारे पास उसी के अंदर डूबे रहेंगे, लेकिन मेन हिस्सा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा, अगर हम ब्लड सेल्स को हटा दें तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अगर हम प्लाज्मा में से
माइनस कर दें फाइब्रिनोजेन, ठीक है, अभी हमने बात की थी कि इसको हम बाद में देखेंगे। तो अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सीरम। तो हमारा जो ब्लड का कई बार कहते हैं ना सीरम चेक होता है, तो ये सीरम क्या चीज़ होती है, ब्लड प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन जितना भी पोर्शन था वो हमने निकाल दिया है, ये हमारे पास बच गया सीरम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो होता है वो इक्वल टू किसके होगा, या तो सीरम प्लस फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो कोई सा भी एक अगर हट जाता है तो बाकी हमारे पास दूसरा ही पोर्शन बचता है और कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये प्लाज्मा का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ब्लड सेल्स। अब ये ब्लड सेल्स कौन से होते हैं, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, पहले इनका दूसरा नाम, साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, इसी में कई बार ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इरेथ्रोसाइट्स जो होता है वो कौन से होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स कहलाते हैं इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये काफ़ी माइन्यूट होते हैं, यानी साइज इनका काफ़ी छोटा होता है। दूसरा इनके अंदर क्या होता है, सर्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, सर्क्यूलर स्ट्रक्चर होगा लेकिन बाय कॉनकेव होता है। कॉनकेव क्या होता है, अंदर की साइड थोड़ा धंसा हुआ। तो हम अगर शेप देखें तो थोड़ी सी ऐसी सी शेप होती है, ठीक है, ऐसा हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा जो अंदर की साइड थोड़ा सा ना धंसा हुआ होता है, और वैसे ये सर्कुलर दिखेंगे, सर्कुलर होंगे, लेकिन बीच से आपको दिखेगा कि बीच से थोड़ा सा ना गैप होता है, नीचे की साइड से ना थोड़ा दबा हुआ होता है वो। तो ये बाय कॉनकेव शेप होती है इसकी, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसको हम डिस्क शेप भी बोल सकते हैं, डिस्क लाइक होती हैं थोड़ी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, नो न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये चीज़ होती है कि हर एक सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारा ऐसा कोई सेल नहीं है जिसमें न्यूक्लियस ना हो, लेकिन ऐसा होता है। हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं होते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तीसरी चीज़ इसमें जो रेड कलर आता है इसके अंदर, तो रेड कलर किसकी वजह से आ रहा है, हमारे पास पिगमेंट की वजह से आता है। इसका खुद का कोई कलर नहीं होता, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन क्या करवाता है, इसको रेड कलर देता है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड कलर जो दे रहा है वो कौन है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद हमारे पास आती हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो दूसरे टाइप के हमारे पास कौन सी होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो कोई सा भी नाम दिया गया हो, वाइट ब्लड सेल्स बोले या ल्यूकोसाइट्स बोले, दोनों का मतलब वही है। ये साइंटिफिक नेम है, ये हम जनरल नाम बोल देते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होती हैं, थोड़ी लार्ज होती है। देखो हमने जो रेड ब्लड सेल्स बोली थी वो क्या थी, माइन्यूट थी, बहुत छोटी थी। ये वाली क्या होती हैं, थोड़ी सी लार्ज होती हैं। ऊपर से ये क्या होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये चीज़ याद रखो क्योंकि इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। साथ में ये क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं। तो कलरलेस क्यों होती हैं, क्योंकि इसके अंदर वो पिगमेंट नहीं होता, जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। जो मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसीज में, तो ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसीलिए कलरलेस होती हैं, ठीक है। इनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, यानी हम ये लिख सकते हैं WBCs आर लार्जर देन RBCs। जो RBCs होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, साथ में न्यूमरस नंबर में होते हैं, ठीक है। न्यूमरस नंबर मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में, तादाद में होता है। अगर हम रेड ब्लड सेल्स के साथ कंपेयर करें तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर हम WBCs को क्लासीफाई करें तो ये क्या है, दो टाइप की होती हैं। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, ये होती है ग्रेन्युलोसाइट्स। एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। ये हमारे दो टाइप के होते हैं। अब देखो ये क्यों होती हैं, क्योंकि अगर इसके प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस है,
ये हमारे पास क्या है, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसके बीच वाला जो ये फ्लूइड बचता है ये क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। अगर साइटोप्लाज्म में ऐसे ग्रेन्यूल्स बने यानी ऐसे डॉट डॉट काइंड स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है तो वो क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स होते हैं। दूसरे हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर बीच में हमारे पास कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको। जो ये डॉट डॉट से दिख रहे हैं ये सिर्फ इसी साइड पे दिख रहे हैं, दूसरे ए ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उनके अंदर नहीं दिखते। तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, ऐसे कौन से होते हैं, जो ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स होते हैं वो 3 सब टाइप में डिवाइडेड होते हैं, सब टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। कौन से, सबसे पहले आता है बेसोफिल्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है इसेनोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल किसके हैं, ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स के। अगर ए ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स मतलब इसके अंदर क्या है, ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट, जो ये डॉट 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 स्ट्रक्चर आपको साइटोप्लाज्म में दिख रहा था इसके अंदर वो नहीं होता। तो ये ऐसे कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। पहला हमारे पास क्या कौन से आ जाएंगे, मोनोसाइट्स, ये सारे के सारे क्या है, WBC ही हैं, उसी के टाइप हैं। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इस हिसाब से हमारे जो ब्लड WBCs होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा हमारे पास और कौन सा पोर्शन होता है, वो होता है हमारे पास एक ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये है हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स के अगर हम पूरी की पूरी इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये थोड़े राउंडेड होते हैं, ठीक है। शेप कैसी होगी, थोड़ी राउंड शेप होती है। दूसरा क्या है, ये कलरलेस होते हैं, इनके अंदर भी कलर नहीं होता। कलर कौन देता है, पिगमेंट देता है, लेकिन इसके पास भी कोई पिगमेंट नहीं होता, तो ये क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। कॉन्वेक्स शेप होती हैं। अगर हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो कॉन्वेक्स शेप होती है। कॉनकेव किसकी होती है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी, ठीक है। अब हमारे पास ये भी क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके अंदर भी न्यूक्लियस जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कोगुलेशन करना। अब ये क्या चीज़ होती है, कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का क्लॉट कर देना, ब्लड को वहीं की वहीं रोक देना। अगर हमारे जैसे ये हम मान लो ये हमारा हाथ है, ठीक है, अरे बड़ा गंदा हाथ बना है, रुको, ये हमारा हाथ है, मच बेटर। देखो अब यहाँ पे अगर हमारे पे कहीं पे मतलब ऐसा हाथ पे ही नहीं होगी, कहीं पे भी अगर हमें चोट लग जाती है, यहाँ पे चोट लग गई तो जैसे ही चोट लगेगी कोई भी ब्लड वेसल्स हमारी वहाँ से ख़राब होएगी तो मतलब डैमेज हुई तो वो क्या करेगी, ब्लड निकालना स्टार्ट कर देगी, तो आपका ब्लड जो होगा वो बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ब्लड के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा बहेगा और थोड़े बहने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ पे उसको जमा देगा, यानी क्लॉट बना देगा। ब्लड की जो सूख जाता है ना ब्लड, वो किसकी वजह से सूखता है, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से ही सूखता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। इसी के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कौन सा होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स के साथ ही प्रेजेंट होता है। थ्रोम्बोसाइट्स ये कौन से होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स वाले हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ से या फिर बनते कहाँ से हैं, फॉर्म कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो जो होता है हमारा वो फॉर्म करता है इसको। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। अब बात आती है हमारे पास, अगर हम ब्लड की ही बात कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले हम उसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन हमारे पास क्या होगा, देखो मेन चीज़ तो उसको ट्रांसपोर्ट ही करवाना है, तो हर एक चीज़ में वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से, यानी हमारे पास क्या है, लंग्स से हमने ऑक्सीजन उठाई है और उसको हमें पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवानी। किसकी हेल्प से करवा रहा है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये कंबाइन होगा हमारे सेल्स के साथ, हमारे जो ऑक्सीजन सेल्स होंगे उनके साथ ये कंबाइन होगा। तो प्लस कर दे अगर हम ऑक्सीजन इसके साथ, तो ये क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
ठीक है। अब ये जो होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ट्रांसपोर्ट करेगा बाकी बॉडी के अंदर, और किसके थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार ना आपको हिंट दे देती हूँ, एक आइडिया दे देती हूँ, जिससे आपको दोनों समझ में आ जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा रहा है। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। ये हमारे पास एल्वुलाई हैं, आप ये मान लो, जो लंग्स के पास होती हैं। तो लंग्स में हमारे पास जो लास्ट पोर्शन होता है वो एल्वुलाइज होती हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन, हमने एयर को इनहेल किया है तो हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन की तादाद जो है वो ज़्यादा है, आप ऐसे डिनोट कर लेते हैं। दूसरा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है वो इधर कम है, लेकिन हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और हमारी जो ऑक्सीजन है वो उसका लेवल क्या है? कम है। तो अब देखो हमारे पास हमेशा क्या होगा? डिफ्यूजन हाई टू लो जाएगा। जहाँ कंसंट्रेशन हाई होगी वहाँ से वो लो की कंसंट्रेशन की तरफ भागेगा। तो हाई कहाँ पे? ऑक्सीजन का यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या है? ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ? लंग्स के अंदर चली जाएगी। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या है? जो जितना भी अब यहाँ से ब्लड निकलेगा वो सारा ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी ही नहीं है, सारी की सारी निकल गई। काफ़ी हद तक हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी बहुत बदल जाती है। पहले हमारे पास ऑक्सीजन कम थी, अब हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। सेम ऐसे ही अगर यही ब्लड हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड अब हमारे पास सेल्स के पास जा रहा है, तो ये हमारे पास आप मान लो ये सेल है। सेल ने क्या किया? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी की, अपनी जो भी फंक्शन वो निभाना होता है उसको करना, तो उसकी वजह से इसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी बन गई। जैसे कि आपने देखा था कि एटीपी हम फॉर्म करते हैं, एनर्जी चाहिए, वो फॉर्म करने के साथ साथ हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बन जाती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक्यूमुलेट होती है हमारे सेल के अंदर। अब हमारे पास जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड किस में? सेल में। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम है तो हायर टू लो किधर जाएगा? इधर जाएगा। ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर कम है तो अब हायर टू लो किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस ही चलता है हमारा, जहाँ पे भी हमें गैस का एक्सचेंज करवाना है। तो हम ये कह सकते हैं जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में ट्रांसपोर्ट वो किसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस ये कहाँ लेके जाएगा? लंग्स में लेके जाएगा। वहाँ से क्या करेगा? दोबारा से ऑक्सीजनेटेड बनाएगा और उसको फिर से घुमा के लेके आएगा, जो कि हेल्प कौन कर रहा है? पंप करवा के ब्लड, जो वो हार्ट जो होता है वो पंप करता है उसको, और उसी से हेल्प मिलती है, जो सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपरली कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट हमारा ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा। जो भी हमने डाइजेशन में खाया है, जो भी चीज़ हमने डाइजेस्ट की है, जो भी हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब की है, जैसे हमारे पास क्या है? ग्लूकोस है, ग्लूकोस एब्जॉर्ब हुआ, और क्या है? अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड्स हैं, यानी प्रोटीन जो होता है वो टूट के क्या है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो टूट के किस में? ग्लूकोज में होते हैं। फैट जो होते हैं वो टूट के किस में आ जाएंगे? फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और हमारे फूड में क्या होता है? विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी ट्रांसपोर्ट ही तो होंगी। कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा? हमारा जो ब्लड होगा वही तो ट्रांसपोर्ट करेगा, बाकी सेल्स के पास उनको पहुंचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या काम हो सकता है हमारे पास? हमें ट्रांसपोर्ट क्या करवाना है? हमारे एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होंगे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये भी हमारे पास कौन ही करवाएगा? हमारा ब्लड जो होगा वही करवाएगा। तो जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन से जो भी वेस्ट है हमारे लिए, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। यानी नाइट्रोजन से बने हुए जो वेस्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट बोला जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या आएंगे? अमोनिया आएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है? यूरिया आ सकता है, और हमारे पास क्या आएगा? यूरिक एसिड आ जाएगा, यूरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी से साफ़ करने होते हैं। ये साफ़ होगा कैसे? ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर होंगी कैसे? किडनी के पास जाएगा, किडनी क्या करेगी? इसको फिल्टर कर देगी हमारे ब्लड को, और फिल्टर करके वो ये सारे वेस्ट को बॉडी से यानी ब्लड से वो बाहर निकाल देगी। क्या करेगी? एलिमिनेट कर देगी। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को हमें बाहर निकाल देना, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा किससे? हमारे ब्लड से। तो किडनी ये काम करती है। तो किडनी तक भी पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का ही तो है। नेक्स्ट हमारे पास, हमारे कितने पॉइंट्स हो गए? अच्छा, पॉइंट्स नहीं लिखे, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर।
ठीक है। बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो भी रेगुलेट कौन करेगा, हमारा ब्लड ही तो करेगा। ऐसा कौन सा हिस्सा जहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा और ब्लड ही क्या कर रहा है, वो सारे टेम्परेचर को प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता आपके जो हाथ है वहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, लेग का टेम्परेचर कुछ और है और हमारे बाकी जो हेड है उसका टेम्परेचर कुछ और है, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर एक टेम्परेचर होता है, रेगुलेटेड टेम्परेचर होता है। और वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो सेम है सारी जगह पे, और ये ब्लड फ्लो ही हमें हेल्प करता है कि प्रॉपरली हम मेंटेन कर सकें बॉडी को टेम्परेचर को, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ ये करवाता है, मेंटेनेंस करवाता है किसका, पीएच का, मेंटेनेंस ऑफ पीएच। हमारा जो ब्लड होता है उसका एक पीएच होता है, एक फिक्स पीएच होता है, इसको ये मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन कर कैसे लेता है, कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ एसिडिक चीज़ आ जाती है, कई बार कुछ बेसिक चीज़ भी आ जाती है हमारे ब्लड में, तो ये उसको कंट्रोल कैसे रखता है, वो होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन हमने ऊपर पढ़े थे, उन्हीं प्लाज्मा प्रोटीन में से कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, बफर सिस्टम का काम करते हैं, बफर सिस्टम। अब ये बफर सिस्टम क्या होता है, देखो हमारे पास कोई भी चीज़, अगर ये हमारे पास बफर सिस्टम है, इसमें आप कुछ थोड़ा बहुत एसिड डाल दो या फिर कुछ थोड़ा बहुत बेस डाल दो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेगा। यानी उसको बफर की तरह काम कर रहा है ये, उसको अगर थोड़ा बहुत एसिड आ भी रहा है तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, थोड़ा बहुत बेस आ रहा है तो भी ये न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो इस हिसाब से क्या है, पीएच जो होता है हमारे ब्लड का वो मेंटेन्ड रहता है, रेगुलेटेड रहता है, जिससे हमारे सारे जो एंजाइम्स वगैरह होंगे वो प्रॉपरली काम कर सकें। फिर आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट करवाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। तो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर सिक्रीट किए जाते हैं और उन हॉर्मोन्स को ये पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी जो होती है प्रॉपरली वर्क, हॉर्मोन्स की वजह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हार्मोन से कंट्रोल होती हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, ब्लड हेल्प करता है। वाटर बैलेंस के अंदर भी, वाटर बैलेंस करने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है वो बना रहे, तो वो भी किससे पता चलेगा, हमें ब्लड से होगा, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, वाटर मेंटेन किया जाता है, एक कांस्टेंट लेवल होता है वाटर का, जो कि यूनिफॉर्मिलिटी बनाने के लिए हेल्प कर रहा है हमारे पूरे ब्लड के अंदर, पूरी बॉडी में वाटर की कमी ना हो जाए। फिर आता है हमारे पास ये प्रोटेक्ट भी करता है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, कोई बीमारी ना हो जाए, उस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने का काम भी इसी का होता है। अब ये प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, WBCs, जो कि हमारे पास कौन सी हैं, इसेनोफिल्स हैं, जैसे इसेनोफिल्स हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सारे के सारे जो हमने अभी पढ़े थे ये न्यूट्रोफिल्स हैं, NEU, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हैं। और हमारे पास क्या है, जैसे मोनोसाइट्स होते हैं, ये सारे सारे क्या हैं, ये WBCs का ही हिस्सा होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरों के दूसरे जो एंजाइम्स वगैरह, या कोई भी हमारे पास कोई बैक्टीरिया आ गया, जैसे हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया को ये क्या करेंगे, एनगल्फ कर देंगे, डायरेक्टली खा जाएंगे उसको और ख़त्म कर देंगे वहीं की वहीं। तो ये इस टाइप के भी हमारे पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, जिससे हमने क्या किया, ये जो हमारे सेल्स थे, इन सेल्स ने क्या किया, बैक्टीरिया देखा ये फॉरेन चीज़ है, हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, ये क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को खा जाएंगे, एनगल्फ कर देंगे, एकदम से ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने वाले जो प्रोसेस है उसको हम फैगोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है हमारे पास, मेनली अगर हम बात करें, जो भी हमारे पास लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, ये सारी लिम्फोसाइट्स क्या होंगी, इन्वेड एजेंट, जो एंटीजेंस होते हैं उनको रोकने का काम करती हैं, ठीक है। तो जो भी इन्वेडिंग एजेंट्स होंगे उनको रोकेंगी कैसे, एंटीबॉडी बना के। तो इनका काम क्या होगा, एंटीबॉडी बनाना उनके खिलाफ, जो भी पैथोजन, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है उसको रोकने का काम किसका होगा, हमारा जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे ब्लड के अंदर वो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका और फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर कभी भी इंजरी हो जाती, कहीं पे भी चोट लग जाती है, तो वो चोट जो होती है रुक जाती है, मतलब उसमें से खून बहना रुक जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लॉट हो गया, खून जो होगा वो जम गया। तो वो क्या क्या हेल्प करता है कि कोई भी फर्दर लॉस ना हो ब्लड का, तो उसके लिए हम बचा के रखते हैं, मतलब ब्लड जो होगा वो हमारा प्रिवेंटेड रहे, बचा रहे, अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी सही करके रखें। तो ये क्या है, क्लॉटिंग भी होती है। तो ये सारे फंक्शन किसके हमारे पास, एक लौते ब्लड के ही हैं।
तो गाइज आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी हम इस वीडियो के अंदर बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं करवाऊंगी तो एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, सब पॉच पॉच हो जाएगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका बाकी पोर्शन लेंगे। और जो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हम बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो इसके लिए हमारे पास 2 से 3 हमारे पास वीडियोस लग जाएंगी जिसको पूरे को कवर करना है। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, एक हार्ट बचा हुआ है, यानी पंपिंग ऑर्गन जो पूरा है हार्ट के अंदर, पूरा फंक्शन उसका कहाँ कहाँ पे कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट, मतलब उसके अंदर पार्ट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, ये हमारे पास कौन से हैं, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ों के लिए ना हमें थोड़ा सा और लगेगा। और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्स क्या होते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मतलब वीडियोज़ जो होंगी वो बड़ी भी हो सकती है हमारे। तो बाकी हम पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।